धरती पर लौट आई सुनीता विलियम्स। कैसे सुनीता का 8 दिन का मिशन 9 महीनों में बदला। स्पेस स्टेशन में इतने महीने क्या कर रही थी सुनीता। बताएंगे सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पूरे 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा में लैंड हो चुका है। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे, लेकिन स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में आई परेशानी के कारण इनके 8 दिन का सफर 9 महीनों में बदल गया। खबरों में इस स्पेस जर्नी की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन का जो उद्देश्य बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर उनको वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल भी उड़ाना था। वो वक्त था 5 जून 2024 का, जब रात के तकरीबन 8:30 बजे एटलस 5 रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका था। अगले दिन यानी कि 6 जून को रात 11 बजे ये स्पेस स्टेशन से एयरक्राफ्ट पहुंच भी गया, लेकिन इसे रात 9:45 बजे पहुंचना था। इसी बीच सुनीता विलियम्स को ले जा रहे इस स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल ग्लिच हो जाता है और इसी के बाद सुनीता विलियम की इस प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है। बीतते समय के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के पृथ्वी पर आने की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती रही थी। इसके बाद एलन मस्क ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा, तब जाकर के सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट पाई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं, लेकिन ये मौका खुशी के पल होने के साथ साथ अपने आप में एक मैसेज भी है। मैसेज ये कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अब पूरी तरीके से दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर निर्भर हो गई है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल की सफल लैंडिंग के बाद नासा ने एलन मस्क को थैंक यू कहा है और कुल मिलाकर एलन मस्क को यह मौका मिला और उन्होंने मौके पर एक बार फिर चौका मार दिया। नासा के पास अभी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए कोई खुद का अंतरिक्ष यान नहीं है। वो अपने मानव मिशन के लिए पूरी तरीके से एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और बोइंग इन 2 प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से बोइंग ने नासा को झटका दिया है, उसके बाद अब स्पेस एक्स के भरोसे बैठने के अलावा नासा के पास और कोई विकल्प नहीं है। जब दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित आ गए हैं तो एलन मस्क की भी खूब चर्चा हो रही है। इधर जब पृथ्वी पर सुनीता लौटी तो जमकर जश्न हुए, लेकिन सबकी सांसें जो थी वो अटकी हुई थी। सुनीता विलियम्स को लेकर के कैप्सूल जब पृथ्वी की सतह पर आ रहा था तो उस वक्त लोगों की सांस अटकी हुई थी, क्योंकि 7 मिनट के लिए इस स्पेसक्राफ्ट और इसकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर के बीच का संपर्क टूट गया था। ऐसे में लोग भगवान को याद कर रहे थे। सुनीता विलियम और अन्य स्पेस यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी, पूरी दुनिया में जश्न में डूब गया। सुनीता विलियम्स के पैतृक आवास के बाहर तो लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। नासा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर उनके धैर्य, उनके साहस, उनके पराक्रम और उनकी सराहना भी की और इसको देखते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर का 9 महीने अंतरिक्ष में रहना और फिर वापस धरती पर आना एक तरीके से विज्ञान का चमत्कार ही है। सुनीता विलियम्स को लेकर फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ खबरें ही खबरें हैं। लोग सुनीता विलियम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये उत्सुकता है कि सुनीता विलियम्स कौन है, तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में और उनकी पूरी कहानी। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है और पूर्व यूएस नेवी की ऑफिसर है।
वो इतिहास की सबसे अनुभवी स्पेस वॉकर में से एक है। उन्होंने कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने स्पेस में गुजारे हैं और कई स्पेस वॉक भी किया है। यहाँ तक कि स्पेस की मैराथन दौड़ में भी उन्होंने हिस्सा लिया। 19 सितंबर 1965 को जन्मी सुनीता विलियम्स का कैरियर नेवी और नासा दोनों में ही प्रेरणादायक रहा है। स्पेस के लिए अपनी लगन, साहस और उपलब्धियों के लिए विख्यात सुनीता विलियम्स का भारत से गहरा नाता है। सुनीता विलियम्स का जन्म यूएस के ओहियो स्थित यूक्लिड में हुआ था, लेकिन इन्होंने मैसाचुसेट्स के नीधम को अपना होम टाउन माना और ये एक अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पिता दीपक पांड्या एक न्यूरो एनाटोमिस्ट के रूप में काम करते थे। दीपक पांड्या गुजरात के मेहसान जिले के झुलसान में पैदा हुए। इस लिहाज से देखें तो सुनीता विलियम्स का मूल गांव झुलसान है, जो कि गुजरात में है। वहीं उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। विलियम्स के 2 बड़े भाई बहन हैं। एक भाई का नाम जे थॉमस और बहन का नाम दीना आनंद है। सुनीता के पति की बात करें तो उनका नाम माइकल विलियम्स है। वह एक पायलट हैं और इस समय टेक्सास में एक पुलिस अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। सुनीता और उनके पति दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं। सुनीता विलियम्स ने 1983 में नीधम हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी ज्वाइन कर ली और यहाँ 1987 में फिजिकल साइंस में बैचलर की डिग्री भी हासिल की। ये वक्त था साल 1995 का, जब उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री पूरी की। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ। इस लिहाज से फिलहाल वो 59 साल की हैं। सुनीता विलियम्स की चर्चा हर ओर हुई, लेकिन एक और स्पेस यात्री सुनीता विलियम्स के साथ इस स्पेसक्राफ्ट में और अंतरिक्ष में 9 महीने तक रहे, जिनका नाम मैंने आपको बताया, बुच विल्मोर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन है बुच विल्मोर। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी नासा प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और ये भी नासा के स्पेसक्राफ्ट में आई दिक्कत की वजह से 9 महीनों तक फंसे रहे। लोग बुच विल्मोर के बारे में हालांकि बहुत कम जानते हैं, तो अपने दर्शकों को हम ये आपको बता दें कि इनका जन्म 29 दिसंबर 1962 को टेनेसी के मर्फी सबोरो में हुआ था। फिलहाल ये 62 साल के हैं। अपने कैरियर में बुच विल्मोर ने 3 अंतरिक्ष उड़ानें भरी, जिनमें सबसे पहले 2019, दूसरा 5 जून 2024 और तीसरा 18 मार्च 2025। फिलहाल बुच विल्मोर के परिवार के लोग टेक्सास में रहते हैं। इनके पास सेना में काम करने का अनुभव भी है। इसके अलावा इन्होंने बेहतरीन स्पेस एजुकेशन भी हासिल की है। 2000 के आसपास इन्होंने नासा ज्वाइन किया। नासा में इनको जो है ग्रुप 18 में चयन हुआ इनका। इन्होंने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। ये थी कहानी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की, जिसको लोग लगातार सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा सुनीता विलियम्स जब पृथ्वी पर लौट आई हैं तो उन्हें कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना होगा। बता दें कि जब अंतरिक्ष से धरती पर जब यात्री लौटते हैं तो उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो फोर्सेस होते हैं उसके साथ तालमेल बिठाने में होती है। स्पेस में लंबा समय बिताने के कारण एस्ट्रोनॉट को कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स ही नहीं, उनके सहयोगी बुच भी जमीन पर अपने पैरों पर चल फिर नहीं पा रहे हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण सुनीता विलियम्स और बुच के बेबी फीट डेवलप्ड हो गए हैं। हालांकि अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियासे के अनुसार इससे चिंता की बात नहीं है। चंद दिनों के बाद तलवे सामान्य होने पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी दोबारा सामान्य तरीके से पृथ्वी पर चल सकेंगे। वो दोबारा बच्चों की तरह धीरे धीरे धरती पर पैर रखकर चलने का प्रयास करती रहेंगी और कुछ समय में ये बैलेंस जब बन जाएगा तो वो सामान्य रूप से पृथ्वी पर चल सकेंगी। फिलहाल दोनों अंतरिक्ष यात्री डॉक्टरों की निगरानी में हैं। तो ये थी सुनीता विलियम की कहानी। यहाँ से वो स्पेसक्राफ्ट में बैठ करके अंतरिक्ष जाती है और फिर आने में जो है दिक्कतें हो जाती है। 9 महीने 14 दिनों तक उन्हें स्पेस में रहना पड़ता है और फिर एलन मस्क आते हैं। एलन मस्क अपना स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं और फिर सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी के साथ धरती पर वापस आ पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज़।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।